जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम है और आज एक बार फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है टाइफाइड फ़ीवर जो होता है या तप मुहर्रका, जिसको मुहर्रका हम आम ज़ुबान में कहते हैं या मियादी बुखार कहते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके मतलब मैं आप आज को इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगा। और ये टाइफाइड फ़ीवर क्या है जनाब अली? ये एक मियादी बुखार एक मुतद्दी मरज़ है, ठीक है। ये कैसे फैलता है? ये होता है सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया होता है, जरासीम होता है और उसके इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। ये कहाँ पाया जाता है, किस इलाके में ज़्यादा पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ये इंडिया और अफ्रीका, ये 3 मुल्कों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके फैलने की वजह क्या है? गंदे जरासीम उन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे गंदा पानी, खड़ा पानी हो जाता है, गटर खुले हुए होते हैं और कोई सफाई का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता। ये उन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। इससे जो होता है बदहज़मी, पेट में दर्द और मोशन, ये सारी चीज़ें जो इसमें है ना होती हैं। और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, जवानों को भी हो सकता है। तप मुहर्रका का जो जरासीम होता है ना, वो अंतड़ियों, छोटी अंतड़ियाँ होती हैं ना जो, उस पर सबसे ज़्यादा हमला करता है। पहला सबसे फर्स्ट अटैक उनके ऊपर होता है। और इस जरासीमों को जो मक्खियाँ होती हैं ना, ये खाने वाली चीज़ों के ऊपर जाके बैठ जाती हैं। गंदे इलाके से होके आई, मक्खियों के पास था जरासीम, ये मक्खियों के साथ लगा हुआ, वो आके हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती हैं। तो जो हम खाना खाते हैं उसके ज़रिए ये जिस्म में इंटर हो गया और जाते हुए सबसे पहले ये जनाब अली ना हमारी जो अंतड़ियाँ होती हैं उन पे हमला कर देता है। एक हमने लुकमा खाया और अंतड़ियों में दाखिल हो गया इसका इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन का इनका सबब बन गया। और उसके अलावा जो खारज शुदा फुजला होता है, यानी जो पेशाब लोग करते हैं उससे जो खारज होता है, बाहर लोग मोस्टली देहातों में लोग बाहर ही खुले में जाते हैं, तो वहाँ से उस फुजले के ज़रिए भी ये फैलता है। ऊपर जाके मक्खियाँ बैठ गई, हम चलते फिरते ये जनाब अली गए और ये सबसे पहले ये हमारे लैंफ के अंदर जाता है और वहाँ पे हमें इन्फेक्शन का सबब बनता है। खून में भी शामिल हो जाता है और जिस्म के हर हिस्से तक ऐसे रफ्ता 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 हमें पता नहीं चलता है। इस बीमारी के हमले का हमें जल्दी पता भी नहीं चलता है कि हमें क्या हुआ। कभी सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, कभी पेट में दर्द, कभी हल्का बुखार हो गया, वक्फे वक्फे से बुखार होता, सर दर्द, पेट में हल्की हल्की सर्दी फील होना स्टार्ट हो गई। इस मर्ज़ के इलाज से पहले और बाद में पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, यानी जब आपने कभी लोगों को पता चल जाता है और कुछ लोगों को नहीं पता चलता। इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा मोशन लगना स्टार्ट हो जाते हैं और मोस्टली 2 से 3 हफ़्ते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें हुआ क्या। कभी पेट में दर्द, कभी मोशन, कभी कुछ कभी कुछ। 2 से 3 हफ़्ते बाद हमें जनाब अली ना जो होता है भूख बहुत कम लगना स्टार्ट हो जाती है। भूख, खाने को कुछ दिल करता नहीं, दिल ख़राब होता रहता है, वमिट आता रहती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता। प्यास लगती है लेकिन पानी पिया नहीं जाता। इन्फेक्शन के तकरीबन जो होता है ना 2 हफ़्ते बाद मरीज़ को बुखार और शदीद बुखार, पेट में दर्द, मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बुखार जो सुबह होता है वो 103-4 पे पहुंच जाता है, 105 तक को, 102, 101 सुबह के वक्त वैसे कम होता है। शाम को बुखार शिद्दत अख्तियार कर देता है, तकरीबन 103, 4 और 5 तक फ़ारेनहाइट तक ये बुखार जाता है। और पखाने में इसके साथ जो हमें पखाना आता है, स्टूल आता है, हल्के हल्के जो गुलाबी रंग के गोल से दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको तकरीबन दूसरे से तीसरे हफ्ते फील होते हैं। उसके बाद जो होता है हमारे जिस्म पे भी, गर्दन के ऊपर सफ़ेद रंग के दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पेट पे, कमर में। और मोस्टली जब लोग कहते हैं कि दाने निकलते हैं कि ये बुखार ठीक होना स्टार्ट हो गया, मुहर्रका जो हो गया। मोस्टली गाँव में और जो पुराने लोग हमें ये मुहर्रके के बारे में कहते हैं कि ये मुहर्रके के दाने निकल आए और उसकी हकीम से दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन हकीम आपको दूसरी तरफ ले जाते हैं। 1 हफ़्ते के बाद जो बुखार में शिद्दत आती है, दस्त ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ को जनाब अली ना बेचैनी, जिस्म के तमाम अज़ला जो होते हैं ना, अंग अंग जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो दर्द करना स्टार्ट कर देता है। जिस्म के हर सुस्त पड़ जाते हैं, जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। और कई दफ़ा तो जो मोशनों के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरे हफ़्ते के बाद, 3-4 हफ़्ते के बाद तकरीबन बुखार की शिद्दत में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। जो लेकिन पेट का दर्द और जो मोशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती। बिलाखिर जो 30 से 28 से 30 दिन बाद
मरीज़ सेहतयाब हो जाता है, सेहतयाब होता है ना, लेकिन तब भी मेडिसन एहतियात सब चीज़ की ज़रूरत होती है, बड़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाद होगा तो इम्यूनिटी लेवल बहुत डिक्रीज़ हो चुका होता है तब तक, और फिर होने का ख़तरा हो जाता है। इसकी वजह क्या, जो मोरका और तब के जो जरासूमे होते हैं ना, ये हमारा जो गाल ब्लैडर होता है, जिसे हम आम लैंग्वेज में पित्ता कहते हैं, ठीक है, पित्ते में 5% की तादाद में ये जरासीम छुपे हुए होते हैं, वहाँ पे जाके अपनी जगह बना लेते हैं, बैठ जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना, हड्डियों का गोदे का टेस्ट करवाना चाहिए, स्टूल का टेस्ट करवाना चाहिए, कल्चर होता है स्टूल कल्चर जो होता है, हड्डियों के गोदे का कल्चर करवाना चाहिए, और साथ में जनाब अली हमें खून का कल्चर भी करवाना चाहिए, खून के टेस्ट भी करवाना चाहिए। उसके साथ जो होता है मरीज़ को अनीमिया हो सकता है। अनीमिया से कहते हैं खून की डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी खून की जो कमी होती है ना जिस्म में हो जाती है, इस बीमारी को हम अनीमिया कहते हैं। ये होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोस्टली जो पखाने में खून आ रहा होता है और जिस्म में कुछ ग़िज़ाइयत नहीं जा रही होती, तो इस वजह से खून की कमी हो जाती है। इसलिए हमें डाइट का बहुत ज़्यादा एहतियात रखना चाहिए। जो होता है मतलब हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए, जो खिचड़ी वगैरह, चाय रस, दलिया वगैरह, चावल, मतलब हल्की ग़िज़ा जो इजीली जो होती है ना उसकी डाइजेशन हो सके। जूसेस और फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। इसके साथ मैं आपको इंशाल्लाह अगले टॉपिक में इसका ट्रीटमेंट और मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द से जल्द मैं बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स का इस यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह इंटरव्यू करूँगा। और आपसे गुजारिश सिर्फ एक ही है कि हमारे यूट्यूब चैनल कायम दीन फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और जो भी सजेशन देना चाहें लाजमन दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।